Welcome back students to our new session of this vector chapter. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला किस तरह से शॉर्ट में उसका यूज़ करके आंसर निकालते हैं वो हम लोगों ने देखा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. ओके, सो यहाँ पर क्या कहा है, द पोजीशन वेक्टर दिया है. किसी पॉइंट का वेक्टर में अगर पोजीशन वेक्टर दिया रहा हो तो हम किस तरह से डिनोट करते हैं, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वी डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट. यहाँ पर देखो 2a बार माइनस 3b बार, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर. इस तरह से 2a बार माइनस 3b बार एंड a बार प्लस b बार इन द रेशो 3:1 इज. तो सिंपल में जो हम लोगों ने पहले कुछ प्रॉब्लम में ट्रिक्स यूज़ की थी वही यूज़ करूँगा. यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद एक को पॉइंट A एंड अनदर को दैट इज B. सो हियर आई विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A व्हाट. सो जॉइनिंग ऑफ दीज टू वेक्टर्स. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो A बार का कोएफिशिएंट है दैट इज 2. हियर आई विल कॉल इट एज अ कोऑर्डिनेट ऑफ x. B को बोलेंगे -3 दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y जस्ट कंसिडर्ड हियर. एंड B के कोऑर्डिनेट को बोलेंगे दैट इज 1 एंड 1. x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड B कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 1. ओके, और फाइंड क्या करना है, दैट इज P ऑफ x y फाइंड करना है एंड दैट इज दैट पॉइंट divide these line segment is in the ratio 3:1. okay, just use the formula L upon M is equals to x minus x1 y minus x2 minus x. So here I will call it as x1 y1 x2 y2. Just put the values and try to find the answer. Okay, let's concentrate here. So L upon M, the ratio is given, that is 3:1. okay, is equals to what is the x, that is we have to find x1 की वैल्यू है 2 होल अपॉन x2 की वैल्यू है 1 माइनस यहाँ पर x चाहिए. ओके, दैट इज x एंड जस्ट सॉल्व इट नाउ. 3 into 3 minus 3x is equals to x minus 2. okay, so 3x minus 3x उधर जाके क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस 4x एंड माइनस 2 इधर आ जाएंगे प्लस 4 एंड x इक्वल्स टू व्हाट, प्लस 5. x इक्वल्स टू क्या मिला यहाँ पर 5/4. सो इट इज रिलेटेड विथ द कोऑर्डिनेट ऑफ A. ओके, सो A बार जस्ट कंसिडर हियर 5/4 कहाँ पर मिल रहा है आपको 5/4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी में. थोड़ा सा यहाँ पर हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हमने फाइंड करने के बाद कहाँ पर आया है. सो लाइक दिस वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ. आप सिमिलरली y के भी कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हो यहाँ पर वो क्या होंगे. तो सो जस्ट नोट इट डाउन.
Okay, lots of students told the answer here. It is also D. Okay. तो इस तरह से क्वेश्चन फाइंड करना आना चाहिए बच्चों हमको। तो चलो नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं अभी इन द चैप्टर ऑफ वेक्टर। Okay, let's focus now some important statements okay. So in the important statement, just if on one line, okay, हम फॉर्मूला यहाँ पर कुछ बनाने जा रहे हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी अपने को पता चल जाएंगी। फॉर समवन ऑन द लाइन दैट इज पॉइंट ए x1 y1 z1 एंड पॉइंट बी इज x2 y2 z2। ओके, सो अगर हमको जस्ट आई विल से इट एज ए को आपको पता है डायरेक्शन रेशियो हम लोग बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियो ये टर्म आपने स्टेट बोर्ड में सुना होगा। सो डायरेक्शन रेशियो किससे डिनोट करते हैं हम लोग? दैट इज ए, ओके, बी एंड सी। ए बी सी इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ओके, सो फ्रॉम दिस डायरेक्शन रेशियो हमको अगर ए बी का डिस्टेंस निकालना रहा, तो ए इज इक्वल्स टू, या फिर ए बी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, द डिस्टेंस फॉर्मूला यू ऑल ऑफ यू नो, दैट इज इन द अंडर रूट। ध्यान में रखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। so distance AB हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। it will help us in the problem। ओके, अगर मैं x1 और x2 और x1 कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिख सकता हूँ? दैट इज a इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, c इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1। ओके, तो ये बॉक्स ध्यान में रखो। बाय यूजिंग, अगर किसी प्रॉब्लम में हमको दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, दैट इज ए कोऑर्डिनेट एंड बी कोऑर्डिनेट, और उसके पॉइंट दिए रहे हैं और उन्होंने बोला है कि हमको डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करो, तो लाइक दिस यू कैन फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। ओके, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने के लिए ये भी एक चीज़ ध्यान में रखो। आई एम अगेन सेइंग, किसी प्रॉब्लम में ए कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 दे रहे हो और उन्होंने कहा है कि डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो, तो इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट किसी फॉर्मूले में किसी प्रॉब्लम में हमको डायरेक्शन रेशियो दिया गया हो। ओके, व्हाट आई सेड, किसी प्रॉब्लम में हमको डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हो और हमको फाइंड करने के लिए बोला है, दैट इज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो वो डिस्टेंस हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज। सिमिलरली रूट में x2 माइनस x1 को क्या पुट कर सकते हैं? दैट इज a, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 दैट इज b स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 दैट इज c स्क्वेयर. ओके, so by using this formula also on the basis of direction ratios we can find distance. ओके, तो ये दो टाइप ध्यान में रखो. ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहां पर सिर्फ डायरेक्शन रेशो दिए हैं और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है. ओके, और जहां पर डायरेक्शन रेशोज दिए गए हो या फिर डायरेक्शन रेशोज फाइंड करने के लिए बोला हो और हमको गिवन क्या रहेगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे. तो ये दो टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्शन रेशियोज का ये फॉर्मूला एंड डिस्टेंस का ये फॉर्मूला. ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन. आगे बढ़ेंगे बच्चों. दैट इज डायरेक्शन रेशियोज हमको पता चल गया है. हम किससे डिनोट करते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी. अब देखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस. ओके, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट. We know if a line, this line makes an angle with x-axis that is alpha, similarly this line makes an angle with y-axis that is beta, and similarly this line again makes an angle with z-axis that is called gamma. ओके, तो हमारे पास कुछ रिलेशन है, तो वो रिलेशन हमको फाइंड करने हैं यहाँ पर बच्चों. ओके, सो इफ आई से डायरेक्शन कोसाइंस हम लोगों ने किस तरह से डिनोट किए हैं, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा. ओके, अगर इसको मैं एल एम एन से भी डिनोट करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, तो हमको पता है फॉर्मूला, दैट इज एल इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल्स टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल्स टू कॉस गामा. ओके, जस्ट चेक इट आउट हियर. फिर अगर हमको किसी प्रॉब्लम में डायरेक्शन रेशियोज दी गए हो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए बोला हो, तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, दैट इज एल इज इक्वल्स टू, वी नो द फॉर्मूला फॉर इट, दैट इज ए अपॉन रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. सिमिलरली एम इज इक्वल्स टू बी अपॉन रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. एंड लास्ट एन इज इक्वल्स टू सी अपॉन रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. Like this, from this we can find direction cosines. Is it okay? So इस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस हम डायरेक्शन रेशियोज के ऊपर के फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट एक स्टेटमेंट ध्यान में रखना है अभी. तो वो स्टेटमेंट है, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वेयर करके उनको ऐड करूं तो मुझे इक्वेशन मिलता है, दैट इज एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1. जस्ट कीप इन माइंड एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1. ओके, सो नेक्स्ट एल की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, दैट इज कॉस अल्फा. ये हो जाएगा फिर कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल्स टू 1. जस्ट कीप इन माइंड दिस स्टेटमेंट, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल्स टू 1. इसका यूज़ किस तरह के प्रॉब्लम में होता है वो भी हम लोग कुछ टाइम में देखेंगे, पर बिफोर दैट जस्ट रिमेंबर दिस, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा plus cos square gamma is equals to 1. Okay, so for next statement
हियर आई विल यूज सम फॉर्मूला, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। कॉस स्क्वेयर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, कॉस स्क्वेयर अल्फा को बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वेयर अल्फा के जगह पर मैं लिख सकता हूँ दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। ओके, प्लस सिमिलरली कॉस स्क्वेयर बीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा। ओके, प्लस कॉस स्क्वेयर गैमा की जगह पर भी दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर गैमा इज इक्वल्स टू व्हाट, देयर इज 1। ओके, सो यू कैन ऐड हियर 1 plus 1 plus 1 that is 3. Okay, at same time what I will do, ये जो +1 है राइट हैंड साइड में उसको शिफ्ट कर देंगे इन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ये हो जाएगा -1, और ये जो माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा है उसको शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फा, प्लस माइनस शिफ्ट कर देंगे साइन स्क्वेयर बीटा, प्लस माइनस साइन स्क्वेयर गैमा इज इन द शिफ्ट राइट हैंड साइड, that is sin square gamma. So here you will get important statement, that is sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equals to 2. Just note it down in your copy. This is very much important statement, हमको पता रहना चाहिए. So first one is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. Second is sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equals to 2. And what next? Just concentrate here. Okay. So by using statement 1, cos स्क्वेयर अल्फा के जगह पर मैं और एक कौन सा फॉर्मूला लिख सकता हूँ, दैट इज 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। इज इट राइट? हमको पता है 1 प्लस कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वेयर अल्फा, तो इसके डिवीजन में क्या आएगा बच्चों, दैट इज 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2, प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, that is 1 plus cos 2 beta upon 2 plus 1 plus cos 2 gamma upon 2 is equals to क्या है, 1 है, is equals to क्या है यहाँ पर, that is 1. So here you can clearly see is in the denominator 2 is common. I will shift it to it right hand side, 2 into 1 that is 2, and is in the numerator 1 plus 1 that is the 3, and plus ये हो जाएगा cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma. ओके, एंड प्लस 3 उधर जाके -3, सो हमको यहाँ पर एक नया रिलेशन मिलने जा रहा है, दैट इज cos 2 alpha plus cos 2 beta and cos 2 gamma is equals to -1. So just note it down it also. Okay, तो like this हमको ये जो 3 स्टेटमेंट है ये ध्यान में रखना है, इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं. ओके, नोट करो जल्दी से. ओके, सो इसके क्वेश्चन भी लिख लो कि किस तरह से इसके क्वेश्चन पूछते हैं. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इज, इफ
alpha, beta, gamma are the angles made by vector with the coordinate axis. Then just see here, sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equals to what? ओके, सो अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले हमने ये रिलेशंस देखे हैं. यू कैन सिंपली सिलेक्ट द ऑप्शंस. Similarly, again one question is there on this particular topic. If alpha, beta, gamma are the angles made by with the coordinate axis, then cos 2 alpha, cos 2 beta, cos 2 gamma is equals to what? And the options are -1, 1, 2 and -2. Just note it down question and give the answer for this question.